Believe in yourself because you are the only best support system for you. हेलो, वेलकम टू शकु मैथ्स हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कोर्स विथ मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरी एंड मोटिवेशन। क्योंकि मैंने देखा है कि मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लेकिन अगर वही मोटिवेशन एक रियल लाइफ स्टोरी से मिले, रियल इंसिडेंट से मिले, तो उसमें कुछ अलग बात होती है। वो दिल को छू लेती है और कहीं ना कहीं हम भी फिर उस चीज को फील करने लगते हैं। फिर हमारे अंदर वो एक जज्बा जगता है, जुनून होता है। जो चीजें हमें अपने सपनों की इस जर्नी में जो मोटिवेशन चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो रियल लाइफ स्टोरी जो मोटिवेशन से भरी हो, अगर वो सुनने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। क्योंकि अक्सर ह्यूमन लाइफ में जिंदगी की इस जंग में दुनिया से जितनी भी जंग हो, उन सबसे दूर एक जंग चलती है, और वो खुद इंसान की, ह्यूमन की खुद से जंग होती है, दिल और दिमाग की जंग। तो इसी दिल और दिमाग की जंग में को बयां करने के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी लेके आई हूँ, एक ऐसी लड़की की जो होती बहुत इमोशनल है और हर एक चीज को अपने इमोशंस से कनेक्ट करके दिल से सोचती है। तो और उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो कैसे अपने सपनों को दिल से सोच के कैसे अचीव करेगी और या कर पाएगी नहीं, यही जानने के लिए बने रहिए चको मैथ्स हब के साथ। और साथ में बीएससी एंड आईआईटी जेम का भी आपको कंटेंट मिलेगा एकदम अच्छे से और बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्टोरी बिल्कुल मिड में मिलेगी और लास्ट में एंड में भी, तो एंड तक बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कॉम्बैक्ट सीरीज है ये, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। देखिए, ये जो सीरीज है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इसकी थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स में देखी थी कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बट आईआईटी जेम जैसे एग्जाम्स के लिए एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सफिशिएंट नहीं होता। तो चलिए और भी एग्जाम्पल्स और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको गिवन है कि आपके पास थ्री लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए पूछ रहा है कि हैज सॉल्यूशन इन रैशनल फॉर्म, हैज सॉल्यूशन इन नंबर्स, हैज सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, हैज नो सॉल्यूशन। तो अक्सर वैसे हमने चार मेथड पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बट हमने देखा था कि अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम क्रैमर रूल यूज करते हैं। बट अगर सॉल्यूशन के बारे में अगर कुछ बोलना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, अगर बस यही आपको फाइंड करना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपके पास बेस्ट मेथड है रैंक मेथड। रैंक मेथड की हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रैंक मेथड। अब देखिए रैंक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की ये सिस्टम है, इसमें आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक के फॉर्म में।
तो मैट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपकी ए एग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखनी है आपको। ए एग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? 1 2 3 0 1 2 3 0 एंड 6। नेक्स्ट आपकी होगी 2 1 3 1 2 1 3 1 एंड 5। तो नेक्स्ट है 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 एंड 7। रैंक मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड क्या करनी है? रैंक इस मैट्रिक्स की। आपको रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स की फाइंड करनी है। फिर आपको देखना है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रैंक क्या होगी। रैंक किस मेथड से सॉल्व करते हैं? रो एक्लन फॉर्म से। रो एक्लन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं? लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? जीरो बनाते हैं। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे। कौन सा करेंगे? R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2R1। रो एक्लन फॉर्म में हम दो रोज पे एक साथ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ओनली रोज पे, ये नहीं कि एक रो और एक कॉलम ऑपरेशन ले लिया। सिर्फ और सिर्फ रो पे ऑपरेशन यूज करना है। अब यहाँ पे R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1। तो यहाँ से आपको मैट्रिक मिलेगी। वो कैसी मिलेगी? 1 2 3 0 6। ये मिलेगा आपका 0, ये भी 0। ये 0 हो गया। यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस 2R1। 1 माइनस 2R1 विच इज -3। 3 माइनस 6 विच इज -3। 1 माइनस 0 1। 5 माइनस 12 7। ये भी 0। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3। 0 माइनस 3 विच इज -3। 1 माइनस 0 1 एंड 7 माइनस 6 विच इज 1। अब देखिए ये आपका लीडिंग एलिमेंट है तो आपको इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन यूज करोगे। R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस R2। तो आपके पास मैट्रिक आएगी 1 2 3 0 6। यहाँ से 0 -3 1 7। यह आएगा आपके पास 0 0 0 0 एंड 1 माइनस 7 विच इज -6। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे आप ये कौन सी मैट्रिक है? ये आपकी ए मैट्रिक है। ये ए मैट्रिक है। इसके लिए रैंक कितनी आ रही है? नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रो। नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रो विच इज 2। तो रैंक ऑफ ए आपके पास आई 2। बट अगर ए एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में देखना है तो ये भी क्या है? नॉन जीरो रो ही है। बिकॉज देयर इज नॉन जीरो एलिमेंट। बिकॉज देयर इज नॉन जीरो एलिमेंट। तो रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड ए एग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स आपके पास 3 है। तो वी कैन सी दैट रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि उस मैट्रिक के लिए, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वो क्या होती है आपकी? सॉरी, उस सिस्टम के लिए आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि वो क्या होता है? सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, हैज नो सॉल्यूशन। अगली प्रॉब्लम है आपकी, if A is 5 cross 5 matrix and the dimension of the solution space of AX is equal to 0 is at least 2, then आपको बोल रहा है कि एक 5 क्रॉस 5 की क्या है, मैट्रिक्स है, और द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन बोल रहा है कि आपके पास एटलीस्ट क्या है, 2 है। तो आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस क्या होगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का मतलब क्या हो गया, ये आपका मतलब कि एक सॉल्यूशन स्पेस क्या देगा आपको, एक ऐसी वैल्यू जो कि क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, कर्नेल होगा, ये कर्नेल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, कर्नेल होगा, और इसका डायमेंशन बोल रहा है वो क्या है, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास नलिटी ऑफ ए क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए क्या होता है, नलिटी होती है। तो नलिटी आपके पास एटलीस्ट 2 आ गई। अब आप देखिए कि इसकी रैंक क्या होगी, रैंक देखिए, तो अगर रैंक की बात करें तो रैंक ऑफ ए क्या होता है, एन माइनस, लेकिन नलिटी ऑफ ए क्या होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए। अगर नलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 2 है और एन क्या है आपका 5 है, तो रैंक क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2 ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए। तो आपके पास रैंक ऑफ ए क्या होगी, 3 या 3 से लेस देन होगी। जब रैंक ऑफ ए क्या है, 3 या 3 से लेस देन है, मतलब उसमें क्या होगी, अगर कोई 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो 3 रो, मैक्स टू मैक्स 3 रो ही क्या है, नॉन जीरो है, बाकी 2 रोज क्या होगी आपकी, जीरो रोज होगी। तो इसके स्क्वायर में भी क्या होगी, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कम से कम 2 रोज तो क्या होगी, जीरो होगी, कम से कम 2 रोज क्या होगी, जीरो होगी। जब अगर 2 रोज जीरो है तो यहां से आपके पास रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन 3 आएगा। रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन 3 आएगा। जब लेस रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है, लेस देन 3 है, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, जीरो। आपको पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो या एक कॉलम भी क्या होती है, जीरो होती है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब दोनों ऑप्शन से क्या है, ये रोंग है। तो ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी ऑफ द इमोशंस से भरी लड़की की कहानी। राजस्थान के जयपुर सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की पैदा होती है। जब उसका जन्म होता है तो एक ऐसे मोमेंट पे उसका बर्थ होता है कि घर में काफी खुशियां होती हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जो फेस्टिवल उनकी फैमिली में नहीं मनाया जाता था काफी ईयर्स से, लेकिन जब उसका बर्थ होता है तो वो जो फेस्टिवल होता है जो काफी साल से नहीं मनाया जा रहा था, उसके बर्थ के बाद वो फेस्टिवल उनकी फैमिली में मनाया जाता है। तो इसी वजह से फैमिली में काफी खुशियां आती है। तो
काफी लविंग और केयर मिलता है उस बच्चे को। अब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो घर वालों की काफी लाडली होती है। के घर में उनके पापा दो भाई होते हैं, बट उस लड़की को प्यार के बड़े पापा ज्यादा करते हैं। वो हमेशा ही उनके साथ रहती थी, अपने बड़े पापा के साथ ही। और वो उनका एक बेटे की तरह बन के रहती थी। उनके बड़े पापा उसको बोलते थे कि ये तो मेरा बेटा है और यही मेरा नाम रोशन करेगा। बट उसके गांव में हर कोई उसके बड़े पापा का मजाक बनाते थे, क्योंकि उनकी फैमिली काफी मिडिल क्लास फैमिली थी, काफी फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक थी, पुअर थी। इसी वजह से लोग उनके मजाक बनाते थे। उनकी फैमिली में वो 6 कजिन्स थे, तो उसके बड़े पापा उन सभी को एजुकेशन फील्ड में काफी अच्छी पोजीशंस पे ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सभी को एजुकेशन दी, और काफी हाई लेवल की। उनके लिए अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन कंडीशन थी, उन सबको कहीं ज्यादा ऊपर एक्स्ट्रा अर्निंग या फिर जैसे भी अरेंज करके, बट उनके लिए हर एक चीज अवेलेबल करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी होती है, उसके सपने भी उसके बड़े पापा की तरह काफी बड़े होते थे। वो सोचती थी कि उसे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया उसके बड़े पापा के लिए तालियां बजाए, लोग बोले कि हाँ, इन्होंने कर दिखाया। जो लोग आज उसके फादर के लिए ऐसे बोलते हैं, वो ही कल उनका नाम लेके के ही भी प्राउड फील करे। तो बस यही सब करना था उसे, और कुछ नहीं। बट जर्नी उसकी स्टार्ट होती है क्लास 6 से। वो थोड़ी समझदार होती है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करती है। बाकी सब चीजों से वो बेखबर होती है। उसे बाकी सब चीजें कुछ समझ में भी नहीं आती थी। बस एक चीज थी कि उसे अपने पापा का नाम रोशन करना है, अपनी फैमिली को एक ऊंचा नाम देना है। उसे एक स्टेज पे खड़े होके, अपने पापा के साथ खड़े होके पूरी दुनिया को दिखाना है कि ही इज नॉट क्रेजी मैन, ही इज नॉट क्रेजी मैन, ही विल बी, ही इज वेरी इंस्पिरेशन मैन फॉर होल वर्ल्ड। तो बस उसी के लिए वो सपने देखती थी, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू, वो जितना हो सकता था उसके लिए वो अच्छी मेहनत करती थी। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि सपने बड़े होते हैं तो सफर भी बहुत बड़ा होता है। बट उस लड़की के लिए जो सफर था, वो सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि दिमाग के साथ साथ एक दिल में बचपन से ही इमोशन से भरी एक लड़की जब दिमाग के साथ डील करती है, उसे बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब उसका दिल ऐसा था कि अगर किसी से भी कोई भी छोटी चीज भी हो तो वो बहुत डीप ले लेती थी, और हेड मतलब दिल से ले लेती थी, और वो बहुत रोती थी और ऐसी ही चीजें करती रहती थी। लेकिन 6 स्टैंडर्ड से वो आते आते 10th स्टैंडर्ड, सॉरी 9th में जब आई, तो 9th में उसने मुझसे मिले एक मैथ्स के टीचर। वो गवर्नमेंट स्कूल से थी। 9th में उसे एक मैथ्स टीचर मिले, जिससे उसे एक डायरेक्शन मिली अपनी लाइफ की। वो जो टीचर थे उसे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट जगा दिए कि वो सिर्फ मैथ ही पढ़ती थी। मैथ्स के अलावा उसे ज्यादा और चीजों में इंटरेस्ट था ही नहीं।
वो स्कूल में भी मैथ से सॉल्व करती थी, घर आने के बाद भी मैथ से सॉल्व करती थी। वो बस बाकी कुछ चीजें जानती नहीं थी, वो बस इतना चाहते थे कि वो मैथ्स में कुछ अलग करे। इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए बने रहिए एंड तक। एंड में और भी सुनेंगे। अभी ब्रेक लगाते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus t is equal to 4, 2x minus 4t is equal to 7, x plus y plus z is equal to 5, and this x minus 3y minus z minus 10t is equal to lambda, where x, y, z, t are variables and lambda is constant. यहाँ पे एक्स वाई जेड टी क्या है, वेरिएबल्स है, और लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। देन which of the following is true? If lambda is equal to 1, then the system has unique solution. Then system has unique solution. If lambda is equal to 2, then the system has infinity many solution. आपको इन लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे रैंक मेथड से ही। तो यहाँ पे आपकी जो ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, एक्स वाई जेड टी में है, आपके पास जो वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, एक्स वाई जेड एंड टी है, और यहाँ पे आपकी बी मैट्रिक्स आएगी, बी वेरिएबल्स आएंगे, सॉरी यहाँ पे आपके बी वेरिएबल्स आएंगे। एक्स के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 माइनस 4 2 0 0 माइनस 4। नेक्स्ट आपके पास 1 1 1 1 1 1 0, एंड नेक्स्ट 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 10, 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 10, एंड आपके पास कॉलम्स में क्या है, 4 7 5 लेमडा, 4 7 5 लेमडा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम रैंक मेथड से। तो रैंक मेथड के लिए क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे इस मैट्रिक का। अब देखिए ये आपका क्या है, लीडिंग एलिमेंट है, तो लीडिंग एलिमेंट के बाकी नीचे वाले सभी एलिमेंट्स को क्या बनाना है आपको, 0। तो इन सब के लिए ऑपरेशन क्या यूज करोगे, R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस 2R1, एंड R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस R1, साथ में आपको करना है R4 को रिप्लेस R4 माइनस R1। तो यहाँ से आपको जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 1 0 1 4 0 0 0, 1 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, लेकिन 7 आएगा, 4 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 8 विच इज माइनस 1, ये 0 आ गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 0 0, सॉरी माइनस 1, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11, लेमडा माइनस 4
अब आपको क्या करना है, ये आपका लीडिंग एलिमेंट है तो नीचे वाले एलिमेंट ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो आपको इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए आप क्या करोगे, R4 को रिप्लेस करना है, R4 माइनस 2R2। तो यहां से आपके पास जो मैट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1 0 1 4 0 माइनस 2 0 माइनस 6 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1। यहाँ से जीरो, ये जीरो बन गया, ये बनेगा आपका -1 एंड नेक्स्ट बनेगा आपके पास -6 -11 माइनस +12, ये बनेगा +1 लैम्डा -4 -2 लैम्डा -2। अब आपको क्या बनाना है, ये भी क्या है, पहले ये था लीडिंग एलिमेंट तो अब ये होगा आपका, आपको इसको जीरो बनाना है, आपको इसको जीरो बनाना है। इसके लिए क्या करोगे, को जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे, R4 को रिप्लेस करेंगे R4 प्लस R3। तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक बनेगी 1 1 0 1 4 0 -2 0 -1 -1, ये -6 आएगा, ये आएगा 0 0 1 -1 1 0 0, ये भी 0 1 -1 0, ये बनेगा आपके पास लैम्डा -1। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 0 बन जाए, यहाँ पे इस मैट्रिक की रैंक कितनी है, इस वाली मैट्रिक की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए कितना है आपके पास, 1 2 3, रैंक ऑफ 3। अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स देखना है तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब लैम्डा -1, अगर ये 0 हो जाए तो इसकी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी आपके पास रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी, इसकी भी रैंक 3 आएगी। तो अगर आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स which is less than n, which is less than n। तो अगर आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर डज नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे आपके पास ये डज नॉट इक्वल टू आएगा, तो वहां पे आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए ऑप्शंस क्या है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन सिस्टम हैज, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए तो क्या होगा, आपके पास नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू अगर 1 नहीं होगा, अगर कुछ भी होगा तो वहां पे क्या होगा, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड मैट्रिक्स होगा, इसीलिए वो क्या होगा, वहां पे नो सॉल्यूशन होगा। तो लैम्डा 2 के लिए तो क्या नहीं होगा, ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे ना ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों ऑप्शंस तो इनकरेक्ट है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉरी, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अगर एन होता है तो आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर लेस देन होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो अब थोड़ी सी और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं।
लड़की को 9th क्लास में मैथ्स टीचर मिलते हैं, जिससे उसको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है और उसी इंटरेस्ट से उसको एक डायरेक्शन मिलती है कि उसे मैथ्स में ही कुछ करना है। तो वो सोचती है कि आगे जाके मैं मैथ्स को ही फॉलो करूंगी। तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ने के लिए वो सिर्फ मैथ ही पढ़ती थी। मैथ्स को इतने अच्छे तरीके से पढ़ती थी कि वो हर एक प्रॉब्लम को मैनी टाइम सॉल्व करती थी। मैथ्स की जो बुक होती थी, जिस भी क्लास की होती थी, उसको 1 ईयर में कम से कम 2-3 टाइम तो वो कर ही लेती थी मिनिमम। इस जुनून को, इस ये जो इंटरेस्ट था मैथ्स में, उसको उसके टीचर नोटिस करते हैं कि ये लड़की मैथ्स में काफी अच्छी है। तो वो उसको बूस्ट करते हैं, उसकी उस लगन को वो परख लेते हैं। कहते हैं ना कि एक गुरु एक शिष्य में उसके उस हुनर को पहचान लेता है, जिसको ना तो वो स्टूडेंट खुद पहचान पाता है, ना ही बाकी दुनिया। बट एक टीचर ही होता है जो एक स्टूडेंट के रियल टैलेंट को पहचान पाता है। और अगर टीचर अगर सही हो, सही डायरेक्शन देने वाला हो, तो वो उस टैलेंट को एक हिस्ट्री बना देता है। तो जो उसके टीचर थे मैथ्स के, वो भी उसका काफी सपोर्ट करने लगे मैथ्स में। वो जो प्रॉब्लम्स आती थी वो उसे समझाते थे। अब जब 9th क्लास का जब रिजल्ट आया, तो वो सिर्फ मैथ को ही पढ़ती थी। और वैसे काफी था कि वो इंटेलिजेंट है, बट जब 9th क्लास का रिजल्ट आया, तो वो काफी स्टूडेंट्स के पीछे थी। लगभग 7 या 8 पोजीशन पे वो थी। तो एक बार फिर वो 10th क्लास में गई। 10th में स्टार्टिंग में ही कुछ दिनों बाद उन्हीं की क्लास में एक टीचर बैठे थे, जिनसे उसने एक बात सुनी कि ये लड़की तो काफी इंटेलिजेंट थी, फिर इतने पीछे कैसे रह गई। काफी स्टूडेंट्स ने भी बोला। उसको ये बात उसके दिल पे लग गई। उसको ये बात उसके दिल पे लग गई। फिर उसने ठाना कि जो ये पोजीशन है उसके 6 या 7, उसको वो फर्स्ट बनाएगी। अब उस स्कूल की उस टाइम पे उसकी कंडीशन ये थी कि मैथ्स में 70 क्रॉस भी किसी के नंबर नहीं करते थे। मैथ्स में 70 क्रॉस भी किसी के नंबर नहीं करते थे। तो फिर उसने ठाना कि वो टॉप करेगी मैथ्स में। तो उसको बस एक ही चीज दिखने लगी कि उसको टॉप करना है अपनी क्लास में और मैथ्स में भी। तो जब 10th की क्लासेस स्टार्ट हुई, टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए, तो वो मैथ्स को बस सॉल्व करती थी। हर एक प्रॉब्लम को डीपली सॉल्व करती थी, अपने टीचर से भी डिस्कस करती थी। और उससे एक ऐसे टीचर मिले थे जो उसकी एनर्जी को बस बूस्ट करते थे कि ये कैसे भी अच्छा करे। उसे हमेशा अप्रिशिएट अप्रिशिएट करते थे कि नहीं, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा करोगे, और भी मेहनत करो। तो उस लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वो ही आवाज थी जो उस टीचर की थी, जो उसके अंदर एक अलग जज्बा क्रिएट किया, एक जुनून, जो कि कुछ अलग करने का था। अब धीरे धीरे वो मैथ्स को पढ़ने लगी। एग्जाम्स का टाइम आया। उससे पहले उसी क्लास के प्रिंसिपल और उनके साथ एक कॉमर्स के टीचर आए। सभी ने सभी स्टूडेंट्स से उनके गोल्स पूछने लग गए। तो जो बाकी सब थे उन्होंने अप्रोक्स जितना भी बताया, बट ठीक था, 80 क्रॉस था, 70 क्रॉस था। बट
उस लड़की ने क्लास से हटके एक अलग नंबरिंग दी, 80 क्रॉस। ये सुन के जिस लड़की के 9th में मार्क्स 60 भी नहीं थे, उस लड़की के मुंह से 80 क्रॉस ये सुनकर टीचर्स हैरान हो गए। और जो कॉमर्स के टीचर थे, उन्होंने एक बात बोली उससे कि जिस लड़की ने 60 भी नहीं बना सकी वो 80 बना पाएगी। उसने बोला कि हाँ सर, क्यों नहीं। उसका ये कॉन्फिडेंस देख उसी क्लास में उसके मैथ्स टीचर भी थे, तो उन्होंने बोला यस यू कैन डू इट। फिर उन्होंने बोला कि मैथ्स में कितने आने हैं, तो लड़की ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से सभी टीचर्स के सामने बोला कि सर 90 क्रॉस। पहले 80 क्रॉस परसेंटेज बोली, और जब मैथ्स के लिए उसने 90 क्रॉस बोला, और जिस स्कूल का रिकॉर्ड था कि 70 भी नंबर नहीं थे, हाईएस्ट स्कोर 70 भी नहीं थे, उस स्कूल में क्या 90 आना पॉसिबल है? जानने के लिए बने रही शकु मैथ्स आपके साथ। और इसी के साथ आपको इस जर्नी से, इस लड़की की जो जर्नी है इमोशन से जो भरी है, मैं सच कह रही हूँ, आप इसको फील भी करोगे और आपको इससे काफी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो जुड़े रहिए शकु मैथ्स हब के साथ। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो क्या कर पाएगी। वो लड़की मैथ्स की इस दुनिया में क्या कुछ अलग कर पाएगी? एंड प्लीज जितने ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए इस लेक्चर को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके उस लड़की की स्टोरी जिसने मैथ्स में कुछ अलग करने का सोचा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।